चलो भाई, मार्कर कहाँ मारो। आज चले पार्ट 3 है, पार्ट 3। कितने टाइप हो गए थे कल? 3 टाइप हो गए थे। तो डालो टाइप 4, टाइप नंबर 4, टाइप 4। इसमें लिखो 10 का लाता, 10 का इसमें कोई हेडिंग आता है पास लिखने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल हुए हैं। तो एग्जाम्पल डालो, एग्जाम्पल इधर देखो सही, इधर उधर ना देखो बिल्कुल भी, सामने देखो बोर्ड बिल्कुल। एक सवाल है 0.05 कोमा 0.5 कोमा 0.25 कोमा 1.25 का LCM, ठीक। सवाल नोट कर लो। अब अच्छे से देखे नहीं है कल बोर्ड की तरफ देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें इसमें पॉइंट हटाए के भिन्न में बदलने थे। तो बदलो भिन्न में। यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, कितने अंक हैं बाद में, हल के बाद में 2। तो 5 के नीचे कितने जीरो आ जाए, 2। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, हमारी भिन्न बन गई। अब इसको हम लासा ले सकते आराम से, और मासा, ठीक। हम एलसीएम कैसे निकालते जाको, एलसीएम का निकलेगा, एलसीएम बेटे, एचसीएफ ना एचसीएफ बटे एलसीएम का सीएम है, एलसीएम। तो एलसीएम निकले ऊपर वालों निकाले, यस सर। ठीक। तो ऊपर वाले को हम निकाले एलसीएम। पहले हम देखो 5 को डिवाइड कर रहे 5 में होगा, तो एलसीएम 5 होगा मेरो। 5 को कर रहे 25 में, 25 में भाग चलो जाए तो हाँ मतलब कि 25 एलसीएम होगा। अब 25 को डिवाइड कर रहे हैं हम 125 में, 125 में 25 को डिवाइड चलो जाए, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 125। अब देख रहे एचसीएफ, एचसीएफ सबसे छोटी संख्या 10 है। 10 को भाग हम, अब सबसे छोटी जब 10 है ना, तो 10 ही केवल हम सब में भाग दे सकते हैं, जाओ दे सकते, इसमें दे सकते और इसमें दे सकते। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 10। आंसर कितना आओ, 125 बटे में 10। नीचे कितनी बिंदी है, 1। तो आंसर कितना आ जाए, 12 में हल। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। 0.7 कॉमा 0.35 कॉमा 1.05 का एलसीएम। देखो भाई, इसको हम जो यहाँ से साफ कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है तुम्हें, देख रहे हैं बातें बढ़ के। तो यहाँ पे लास्ट में कितने अंक हैं, 1। कितने हैं, 1। तो 7/10 कॉमा यहाँ पे 2 अंक हैं, तो नीचे कितने जीरो आ जाए, 2। यहाँ पे कितने 2 हैं, ऊपर को एलसीएम 7 का भाग 35 चला जाएगा 35 को 105 में चला जाएगा, 105 है वो एलसीएम अपोन में। सबसे छोटी संख्या 10, और इसी छोटी संख्या सब में भाग लेके देख रहे, जेव कटेगी मतलब 10 एचसीएफ है वो। नीचे एक पॉइंट है, तो 1 पॉइंट बाद तो अंतर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, नोट करो। एक क्वेश्चन दे रहे हो मिसी, उसके बाद आगे बढ़ रहे, ठीक है। ठीक है, नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल है 24.3 कोमा 94.5 इसको ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ना तुम्हें खुद करने हैं, हम नहीं करवाए हैं, ठीक। ठीक है, अब आ रहे हैं हम टाइप 5 पे, अगले टाइप पे। इस टाइप में सीधा क्वेश्चन लिखो। एक पहले 3 संख्याओं का एलसीएम, 3 संख्याओं का एलसीएम 1200 है। तथा उन संख्याओं का अनुपात जान तो काची होता है, रेशियो। 3:4:5 है। तो उन संख्याओं का HCF ज्ञात करो। ठीक, एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम ठीक चाहिए तुम्हें करनी है। फिर वो तो देखो, हमारे पास एलसीएम है, हमारे पास एलसीएम है, कितना है 12, और हमारे पास रेशियो है, रेशियो कितना है 3:4:5। एक चीज़ याद कर लो यहाँ से आज तुम, जब तुम्हें कभी भी रेशियो मिले, यहाँ मिले चाहे रेशियो चैप्टर मिले चाहे कहीं भी मिले, तो रेशियो हमारी पूर्व मान मतलब पूर्ण मान नहीं होते। मतलब रेशियो को मतलब जो है 1200 को इन्हें 3 जगह बांटो है। कितनी जगह बांटो है? 3 लोगों के पास बांट दो। 3 लोगों के हिस्सा की बात आ रही है। पहले आदमी के हिस्सा के पास 3 चीज़ें आई, कोई 3 भागा हुआ है, दूसरे आदमी के पास 4 भाग, चौथों भागा हुआ है, तीसरे आदमी के पास 5वां भागा हुआ है। ये इनके हिस्सा हैं, भाग हैं, ना कि ये पूरी संख्या। अब 1200 को हमें 3 जगह बांटने हैं इन्हीं के हिसाब से। पहले वाले के पास तीसरा हिस्सा रहा है, दूसरे वाले के पास चौथा हिस्सा रहा है, और तीसरे वाले के पास 5वां हिस्सा रहा है। इस तरह से हमें बांटने हैं। अगर ये बांटने की जब बात आ जाए तो हमें कुछ नहीं करने होता है, इन्हें हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जैसे जाके पास 3x हिस्सा हो गया एक बार, ठीक, कोमा इसके पास 4x, इसके बाद 5x, ये इनके हिस्सा आ गई हैं। और हमें टोटल वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1200 को बांटने हैं। अब इन्हें जोड़ो पहले, 12x 3x 4x 7x और 7x 5x 12x। तो टोटल वैल्यू कितनी इनकी निकली? 12x। ये 12 लोग मतलब 12 आदमी मतलब कितने 12 भाग हो गए। कितने भाग हो गए जी? 12 भाग। अब 12 भाग की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1200। अगर हम केवल x की वैल्यू निकालें तो 1200 बटे में 12 काट दो, 12 एकम 1 बार और 2 बिंदी बची, लगा दो यहाँ। कितना है वो? x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100। कितनी आ गई? 100। हमारे पास पहला भाग कितना थे? फर्स्ट भाग हमारे पास 3x है, और सेकंड भाग 4x, और थर्ड भाग 5x। इनकी वैल्यू रख दो 3 × 100 कितने आ गई? 300। जहाँ रख दो 4 × 100 400। इसमें रख दो 5 × 100। मतलब जहाँ पे x लिखे हैं ना, वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो कल बस, तो कितने आ गए? 500। हमारे पास संख्या निकल के आ गई तीनों, जो 3 संख्या थी ना, उन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तो तीनों संख्या हमें निकालनी। तो इनको हमें क्या चाहिए? तो HCF निकाल लो। 300 400 और 500।
इनको देखो सबसे इनके बीच में गैप कितना हुआ है 100 100 और 100 तक डिवाइड देखो 300 मुँह चलो जाइए हाँ 400 मुँह चलो जाइए और 5 में 500 मुँह चलो जाइए तुम्हारा ऐसे कितना होगा 100 ठीक। एक जगह ट्रिक है, ट्रिक समझा है? देखो समझने की बात है, नहीं सॉल्व हो जाइए सवाल एन पे सॉल्व हो जाइए। पहले इन्हें ऐड करो 3 4 7 7 5 12 12 इनको योग हो रहा है कितना योग हो रहा 12 तो मतलब कि इनको 12 से डिवाइड हो जाए हाँ डिवाइड हो जाए कुछ भी आए 12 से डिवाइड हो जाए पता हमें ठीक। अगर हमको इनको एलसीएम तो क्लियर है 1200 है तो हमें जैसे क्या पता लग रही है कि हाँ इनको एलसीएम ठीक है ठीक है। अब इनको एचसीएफ चाहिए तो मैं इनको एचसीएफ ही ले सकती 3:4:5 इन्हें हमने क्या मानो तो एक्स क्या मानो तो अगर इनको हम रेशियो इनको एचसीएफ लेने के बीच में गैप कितना है एक एक को डिवाइड 3 मुँह चलो जाइए 4 मुँह चलो जाइए 5 मुँह चलो कितना आएगा एचसीएफ एक एक्स कितना आएगा अगर जब ना इन्हें एक्स मानो तो जाओ को एक्स मान सकते हैं हाँ मान सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 100 जहाँ एक्स की वैल्यू रख दो तो 1 × 100 कितना आएगा 100। क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता लेकिन पूरा तरीका जो है आपके लिए फुल वे एकदम बेसिक वालों जहाँ से हम सवाल कब अटक ना सके ठीक। अब अगला सवाल नोट करो यहाँ पर हम टाइम चेंज करते इसी सवाल में चेंज करते ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 2700 है तथा उन संख्याओं का रेशियो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। वेरी गुड सवाल बन गया बहुत अच्छा आपको इसको तुम करो ठीक है। पाँच कर दो अब सही है। अब आप क्वेश्चन हो जाए वहाँ पे नहीं हो तो 3 4 पे नहीं हो तो 4 5 4 पे हो जाए ठीक है। देखो भाई सब लोग इधर हमारे पास एलसीएम कितना है 2700 तो एलसीएम इजिकल टू 2700 ठीक। रेशियो कितना है हमारे पास 5:4 हमने क्या बताई थी भाई जब हमारे पास संख्या कोई एक्स है उन्हें क्या मान लिया हम एक्स तो एक संख्या एक्स है दूसरी संख्या 4x है इन्हें ऐड करो कितनी हो गई 9x। अब 9x है हमारे पास इनको एलसीएम कितना रखो 2700 तो एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ से हाँ 9 कितनी बार 3 बार 2 जीरो बच्चे लगा दो। एक्स की वैल्यू कितनी आई 300। हमें चाहिए एचसीएफ क्या चाहिए हमें तो इन जो रेशियो में लिए हैं 5x और कोमा 4x इनको एचसीएफ कितना हो जाए या फिर एचसीएफ ना निकाल पाओ तो एक्स की वैल्यू रख दो। फर्स्ट नंबर निकालो फर्स्ट कितनी है 5x सेकंड कितना है 4x बराबर 5 × 3 कितना है वो 1500 का हो जाए 4 × 3 कितना हो जाए इनको एचसीएफ ले लो 1200 और डिवाइड कर दो 1500 में एक बार कितने बच रहे 300 डिवाइड कर दो 1200 में कितनी आ रही है 4 बार 1200 कट दो फाइनल डिवाइड का है 300 है तो एचसीएफ बराबर कितना होगा ठीक है। कोई डाउट आगे बढ़े ठीक है। क्वेश्चन इसी में एडिट करें दोबारा फिर से तुम्हें ये क्वेश्चन तब तक करवाने हैं जब तक तुम्हारा बिल्कुल हाथ अपने आप लाइन बनाया जाए ठीक है। अब यहाँ पे संख्या आ रही है चेंज 3 कितनी संख्या आ रही है 3 और एचसीएफ जगह पर एलसीएफ जगह पर आ रहा है एचसीएफ बराबर 60 तीन संख्याओं का एचसीएफ 60 है तथा उन संख्याओं का अनुपात रेशियो दे रखो 3:4:5 3:4:5 तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो संख्याएं ज्ञात करो केवल तो संख्याएं ज्ञात करो कहने का मतलब जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी नंबर निकाल रही थी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर बे निकालने हैं अगर एचसीएफ ना निकालने हैं ठीक है। करो अगर नहीं कर पाओ तो हम करवाएं फिर तो देखो भाई सवाल घूमा इस सवाल में कुछ ना है तीन संख्याओं का एचसीएफ कितना है 60 एचसीएफ बराबर 60 हमारे पास रेशियो कितना है 3:4:5 मैंने कि जब भी कोई चीज़ रेशियो मिला हमने क्या मान लिया एक्स तो 3x 4x 5x। अब इनको मैं अगर हमारे पास क्या दो रेशियो 2 है अगर हम इनको रेशियो निकालें इन संख्या को तो रेशियो कितना है 1x कितना है रेशियो 2 है यहाँ पे तो रेशियो वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1x इनके बीच में गैप 1x हुआ है
अगर 3 4 5 को रेशियो निकाले तो 1x है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। 1x की वैल्यू कितनी दी है 60, 60 तो x की वैल्यू 60 है मेरे पास, इन्हें मार्क कर दो। एक्स की वैल्यू 5 है। और पहले की बू तो निकालना ना योग। हाँ तो 3 4 7 7 5 12x कितना आ जाए 12x 12x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 60 बटे 12 12 कितने आ जाए 5 5, x और कितना आ जाए 5 5। अब x की वैल्यू 5 है, इन्हें मार्क कर दो। तो पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20, तीसरी संख्या 25। 25। क्वेश्चनों को मारो, ठीक है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन गलत कर दो तुमने। सर उसमें ऐसी पूछा गया था। HCF ही आएगा, और HCF आपने संख्याएं बतानी थी। हैं? संख्याएं बतानी। हाँ संख्या बतानी। तो पहली संख्या आएगी 180, 240, हाँ सर 60 सही बंद 60 कर का देंगे। डिवाइड हाँ ये रेशियो तो एलसीएम में करें ना, जो तो एलसीएम मांगे ना, यहाँ थोड़ी ना करें। देखो HCF कितना है 60, रेशियो तुम्हारे पास जो है ना, रेशियो कितना है 3 रेशियो 4 रेशियो 5। हमें इनको अगर इनको इन्हें एक्स माननी है, 3x 4x और 5x। अब इनको HCF चाहिए ना, मैं पहले तो HCF कितना है इनको देखो, एक्स एक ही एक्स तो आ रही है, तो एक एक्स है। तो एक एक्स HCF की वैल्यू हमारे पास देगी, HCF दो जो हमें 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली संख्या कितनी है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 60 180 आ जाइए, 4 को मल्टीप्लाई करो 60 240 आ जाइए, और 5 करो तो 300 आ जाइए। आंसर जी आने। अब वीडियो काटनी पड़ेगी। देखो भाई चलो होमवर्क लिखो, अब आज को होमवर्क लिखो, होमवर्क। होमवर्क लिखो अब, पहला सवाल लिखो 0.5 0.5 1.5 0.25 का HCF एंड LCM। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 1.75 0.25 0.05 का LCM। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन लिखो 0.7 0.35 और 1.05 LCM। और लिखो चौथा क्वेश्चन है 94.5 और 127.8। हाँ और रेशियो 0.09 का HCF। अगला सवाल लिखो, पाँचवा 0.3 कॉमा 0.27 कॉमा 9.6 का HCF। देखो
एक सवाल है 6 में 6 नंबर सवाल देखो 0.0006 कॉमा 0.006 कॉमा 0.606 और कॉमा 0.06 का HCF। अब कुछ सवाल हैं जो बोलने वाले हैं, भी बोल के लिखो। हम बोल रहे हैं, अब एक बार हम लिखने हैं तुम्हें, ना तुम बार बार बोलो क्या क्या क्या, ना होनी चाहिए बीच में। बोला। देखो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। चार अनुपात 5 है तथा उनका LCM 450 है। तो उनका HCF बताओ। एक और लिखो, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 13 है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। आज के लिए इतनी क्वेश्चन बहुत हैं।